ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वरदान दे रहे हैं। नष्टो मोहा भव, है ना। कई बाबा के ऐसे वरदान होते हैं जो आप अगर किसी को भी वो वरदान दें, ऐसे भी सुना दें, तो उन्हें बड़ी खुशी होगी, है ना। विजयी रतन भव, सफलता स्वरूप भव, निर्विघ्न भव, विघ्न विनाशक भव। लेकिन किसी को एकदम से कहें जो अज्ञानी है, नष्टो मोहा भव, हाँ, तो इतना खुश शायद ना हो। तो ये जो वरदान है, ये ज्ञानियों के लिए वरदान है। अब ज्ञानियों में भी क्या है ना, सब एक जैसे ज्ञानी नहीं है, नंबरवार है। तो चेक करो, नष्टो मोहा भव का वरदान का महत्व समझ में आता है। क्या है महत्व नष्टो मोहा भव के वरदान का? कौन सुनाएंगे? हाँ जी, सुनाओ जी। हाँ जी, हाँ जी। नष्टो मोहा का मतलब है कि हम अभी जो गृहस्थी ट्रस्टी है। नहीं, वो नहीं पूछ रहे। नष्टो मोहा भव के वरदान का महत्व क्या है? क्यों मिलना चाहिए? ये वरदान क्यों है? जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक देह ही नहीं छूटेगा। दे तो छूट जाएगी पर पद नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, अंत मते सोगते नहीं हो पाएगी। हाँ, अंत मते सोगति नहीं हो पाएगी, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बाबा आज हमें नष्टो मोहा भव का वरदान दे रहे हैं। और दुनिया में भी जब गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंतिम अध्याय क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और बाबा भी हमें कहते हैं कि अंतमते सोगति के लिए जब नष्टो मोहा होंगे तभी जाकर अंतमते सोगति होगी, वरना क्या होगा? पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संस्कार, कोई भी चीज़ अपने प्रति आकर्षित करेगी तो अंतमति सोगति से वंचित हो जाएंगे, ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा ना, अंतकाल जो शिव बाबा को सिमरे वो नारायण योनि में जाए। तो अगर श्री लक्ष्मी नारायण के कुल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अंत में और कोई याद ना आए, शिव बाबा ही याद आए। तो ये नष्टो मोहा भव का वरदान बाबा हमें देते हैं। और बाबा के जो वरदान होते हैं उनमें दो हिस्से होते हैं, विधि और सिद्धि, है ना। सिद्धि है नष्टो मोहा बनना, लेकिन सिद्धि, ये सिद्धि है, ये समझने के लिए भी बहुत अच्छी ज्ञान स्वरूप अवस्था चाहिए, है ना। नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ वो करते हैं जो बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं। मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। मुझे एक माता कहती, अभी तो माता को बहुत साल हो गए ज्ञान में चलते, 15 वर्ष हो गए होंगे। तो अभी 15 वर्ष के बाद वो मुझे कहती, मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताओ। कहती मैंने कभी आपको बताई नहीं। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो कहती जब मैं ज्ञान में आई थी ना, शुरू में, तो ब्रह्मा बाबा मेरे सपने में आए थे, पर मुझे खुशी नहीं हुई, इसीलिए मैंने वो बात आपको बताई नहीं। तो मैंने कहा क्यों खुशी नहीं हुई? तो कहती ब्रह्मा बाबा तो आए थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा जहाँ आए वो मेरा घर था, जो जिस मकान में हम रहते थे। तो मैं वो मकान देख रही हूँ, वहाँ के निवासियों को देख रही हूँ, तो मकान सारा टूटा हुआ है और जितने भी देह के संबंधी हैं ना, वो सब ऐसे मूर्छित पड़े हैं। और वहाँ पर ब्रह्मा बाबा
मुझे दिखाई दिए। तो ये शुरू की बात है। जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे ऐसे स्वप्न आया कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया स्वप्न में, लेकिन सब कुछ टूटा हुआ है, घर भी टूटा हुआ है, मित्र संबंधी भी मरे पड़े हैं। तो मुझे ना बहुत नाराज़गी हुई कि ऐसा क्या भगवान मिला मुझे जो मेरा घर ही टूट गया, है ना। तो लेकिन मुझे जब मैं ज्ञान में आई थी तो मुझे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तो कहती इसलिए मैं शिव बाबा को छोड़ नहीं सकी, लेकिन मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी तो मैंने आपको सुनाई नहीं कभी। फिर मैं ज्ञान में चलती रही। फिर एक समय मुझे उस स्वप्न का अर्थ भी समझ में आया, है ना, कि बाबा हमें कहते हैं कि सब कुछ तो अंत में इसी प्रकार से होगा ना, लेकिन उस समय मैं और बाबा दोनों साथ हैं, या मैं बाबा को देख पा रही हूँ तो ये भाग्य की निशानी है ना। लेकिन मुझे जब वो स्वप्न आया तो मुझे बाबा को देखना नहीं आता था। मैं तो यही सोचती रही ये बाबा क्या कर रहा है जब सब कुछ टूट गया, इसने कुछ किया क्यों नहीं। तो मुझे उस समय इतनी अक्ल नहीं थी कि मुझे बाबा को देख के खुश होना है, तो मैं उस समय खुश नहीं हुई। लेकिन बाद में मुझे अर्थ समझ आया। कहती दीदी मैंने ना बहुत बार सोचा कि मुझे दोबारा ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं दिखते, है ना, लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा कभी नहीं दिखे स्वप्न में, कभी भी ऐसे दर्शन नहीं हुए जैसे पहले हुआ, है ना। तो कहती कि अभी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे संकल्प चलता था कि क्योंकि मैंने ब्रह्मा बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया पर मैंने उसको खुशी ही नहीं हुई मुझे, तो इसीलिए वो दोबारा कभी आए नहीं। तो मैंने सोचा मैं कैसे बताऊं ब्रह्मा बाबा को कि बाबा वो मेरी भूल थी, मैं तो अब समझ गई हूँ, तो मैंने आज आपको बता दिया, है ना। तो इस प्रकार से वो बताती मुझे। तो अब आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि नष्टो मोहा होना ये तो बहुत अच्छी अवस्था है। दुनिया में भी आप देखो किसी को कहो कि, है ना, किसी का सब कुछ छूट गया और उसे बाबा मिला तो उसको समझ नहीं आएगा कि किसी का सब कुछ छूट गया बाबा मिला तो क्या अच्छी बात हुई। लेकिन ज्ञानियों को समझ में आता है कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो बाबा हमें कहते हैं कि नष्टो मोहा भव की सिद्धि बाबा हमें देते हैं। लेकिन विधि क्या है? स्मृति स्वरूप बनकर नष्टो मोहा बनो, है ना। दुनिया में तो उल्टा कहते, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहते, लेकिन बाबा कहते पहले स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। और बाबा सबसे पहली स्मृति मैं कौन मेरा कौन, इसे परिवर्तन करने के लिए कहते। मैं आत्मा और मेरा एक बाबा। और बाबा कहते अनेक जो मेरा मेरा है उसको उस एक बाबा में मर्ज कर दो, है ना। और जो भी जिसको हम मेरा कहते थे ना वो बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा की सेवा, है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपनी स्मृति को परिवर्तन कर दो, हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी बनाओ। मैं गृहस्थी हूँ नहीं। कई बार क्या होता है बच्चे जो होते हैं बाबा को छलते हैं। कैसे छलते हैं? कैसे छलते हैं ना, सिर्फ भाषा बदल देते, वृत्ति नहीं बदलते। कैसे कहेंगे? बाबा के बच्चे, लेकिन किसे कहेंगे? सिर्फ वो जो 2 बच्चे हैं ना उन्हीं को बाबा के बच्चे कहेंगे। बाबा का घर कहेंगे, लेकिन किसे कहेंगे? सिर्फ वो जो घर जिस घर में रहते हैं ना उसे बाबा का घर कहेंगे। पर बाबा कहते ये, है ना, ठगी चल ना सके। बेहद जब हम बाबा का कहते हैं तो बाबा का तो हर बच्चा है ना। बाबा के तो जो बाबा के सेंटर्स है वो सबसे पहले बाबा के घर है। तो मेरी जिम्मेवारी अगर बाबा के प्रति है, बाबा के घर के प्रति है, बाबा के बच्चों के प्रति है, तो मेरा पहला फर्ज किसके प्रति है?
बाबा के यज्ञ कारोबार के प्रति। मेरा पहला संबंध किससे है? मेरे ब्राह्मण परिवार से, है ना। विश्व कल्याण की सेवा के साथ मेरा संबंध है। तो कई बार क्या होता है, ये एक सबसे बड़ी भूल करते हैं कि जिसको मेरा मेरा करते थे उसको तो तेरा कह दिया, लेकिन जो उसका है उसको मेरा नहीं किया, है ना। तो हद की हद में ही रहे, लेकिन बस भाषा बदल दी। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं है, हद को सचमुच बेहद बनाओ, है ना। आप आज विचार करना, मान लीजिए घर में एक बच्चा बीमार है और सेंटर पर कुछ सेवा की आवश्यकता है, तो किसे चुनेंगे? लगेगा कि दोनों एक ही बात है ना। जहाँ भी बाबा भेजे वो सेवा करे। जब समझ में आता है कि ये भी बाबा के बच्चे, वो भी बाबा के बच्चे, तो जब से मुझे बाबा के बच्चों की सेवा करनी है तो यहाँ करें या वहाँ करें एक ही बात है ना। और किसी को तो फिर मुझे निमित्त बनना पड़ेगा, कहीं कोई और निमित्त बनेगा। तो जब इतना मेरापन छूटता है, मेरा जो है तेरा बनता है, तेरा मेरा बनता है, तब बाबा कहते हैं कि हम इस स्मृति स्वरूप से नष्टो मोहा बनते। तो बाबा आज हमें विधि भी बता रहे, सिद्धि भी बता रहे। अगर अंतमते सुगति को प्राप्त करना है तो इसी विधि से हम बच्चों को चलना होगा कि हम मेरे को तेरा करें, तेरे को मेरा करें और नष्टो मोहा बने। और जितना जितना करते जाएंगे धीरे धीरे वो परिवर्तन होता जाएगा। पहले पहले नहीं होता, एकदम से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन कैसे होता है? एक एक कर्म के परिवर्तन से, है ना। स्मृति से समर्थि आती है। देखो इसको आज समझना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रही हूँ आज आपको। स्मृति से समर्थि आती है, स्मृति से स्थिति बनती है और कर्म से भाग्य बनता है ना। कई बार ये जो दो चीज़ें हैं ना, स्मृति और कर्म, ये एक साथ नहीं चलते, है ना। कई बार हम स्मृति तो बहुत अच्छी रख रहे हैं, बार बार मुख से भी कह रहे हैं बाबा ये सब कुछ आपका, आपका सेंटर मेरा, है ना, आपकी जिम्मेवारी मेरी, विश्व कल्याण की मेरी, लेकिन कर्म में नहीं आ रहा। तो जब स्मृति से स्थिति तो बन रही है, खुशी हो रही है, लेकिन वो खुशी भाग्य नहीं बना रही, क्योंकि जो संकल्प है और कर्म है उसमें अंतर है। और दूसरा है कर्म करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बाबा की सेवा कर रहे हैं। मैंने एक बार एक सेंटर पर बहन को देखा, सेंटर पर रहती, सारे दिन सेवा करती, लेकिन कोई खुशी नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं। तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि आपके अंदर कोई खुशी, कोई उमंग दिखाई नहीं देता, है ना। तो मुझे कहती कि नहीं, खुशी तो है, उमंग तो है। तो मैंने कहा आप इतनी ऊंची सेवा कर रहे हो, कर्म तो आपका बहुत श्रेष्ठ है, पूर्व संचित भाग्य कहो, जो भी कहो, आपका ड्रामा बहुत अच्छा है, आपका कर्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, सारे दिन आपका सेंटर की सेवा में जाता है, लेकिन स्मृति नहीं है कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, वो नशा नहीं है ना। भाषा में भी कहेंगे ये काम पूरा करना है, ये अभी करना है ना। तो सेवा का भाव नहीं है, वो नशा, वो खुशी नहीं है कि मैं ईश्वरीय सेवा कर रही हूँ। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि स्मृति स्वरूप भी रहना है और फिर कर्म को भी साथ में करना। आप दुनिया में भी देखो आजकल क्या होता है, जो पाप कर्म कर रहा है उसको ज्ञान नहीं है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत नशे में रहता है ना। आप देखना जो सामूहिक विवाह कराते हैं या ऐसे कोई कार्य करते हैं,
तो उनको अंदर से क्या रहता है, हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उनकी जो आंतरिक खुशी होती है वो बहुत होती है। लेकिन जो कर्म है वो पाप कर्म है, तो भाग्य बिगड़ रहा है ना, भाग्य जो है वो उल्टा चल रहा है। लेकिन जो अवस्था है वो बहुत खुशी की रहती है, क्योंकि स्मृति तो अलग चल रही है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके कर्म बहुत श्रेष्ठ है पर स्मृति हल्की है, तो क्या है, कर्म से भाग्य भी बन रहा है ना, कर्म से आसपास विघ्न भी कट रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन स्मृति के कारण, स्मृति हल्की है ना, तो खुशी नहीं है, वो अवस्था नहीं है, शक्तिशाली सुख स्वरूप अवस्था नहीं है। ब्राह्मणों में भी आप देखना, मैंने ये नोटिस किया है, मेजॉरिटी ब्राह्मणों के कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि कर्मों से डरते हैं ना, बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, दिल खाती है तो डरते हैं, तो कर्म तो अच्छे करते हैं। लेकिन जो बाबा कहते हैं ना, मेरी याद में रहो, उस नशे में रहो, वो नहीं रहता है ना। तो कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वो जो नशा खुशी, वो जो चेहरा सेवा करना चाहिए, वो चेहरा नहीं है, क्योंकि वो नशा नहीं है कि हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। तो ये जो मनसा वाचा कर्मणा में जो अंतर है ना, उसको भी हमें गैप को फुलफिल करना है। बाबा कहते स्मृति में मेरे को तेरा करने की हो, और फिर कर्मों में भी बेहद की जिम्मेवारी संभाले। ऐसे नहीं कर्मों में हद की ही संभाल रहे हैं, बस बाबा मैं आपका, आप मेरा चल रहा है, लेकिन कर्मों में कोई अंतर नहीं, वही हद की जिम्मेवारी पर ही अटेंशन है, ऐसा नहीं। तो जब ये दोनों होगा ना, तब बाबा कहते हैं हम नष्टो मोहा बनेंगे। और कोई भी जो जैसे ये जो नष्टो मोहा की स्टेज है, साक्षी दृष्टा की स्टेज है, इसके लिए बहुत काल का अटेंशन चाहिए, है ना। जब सब कुछ करते सारे दिन में मेरी स्मृति क्या है, क्या मेरी स्मृति ये है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है और सब कुछ बाबा का है, और क्या मेरा कर्म बेहद की जिम्मेवारी संभालने वाला है। जब ये दोनों पर निरंतर अटेंशन देंगे ना, बहुत काल का जो अटेंशन है, अभ्यास है, वो अंत में जो है फाइनल रिजल्ट में दिखाई देगा। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, है ना। बाबा कहते हैं हम बाबा के बने हैं, हम वर्षे के मालिक बने हैं, है ना। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा का बनना माना अधिकारी बनना। बच्चा जैसे पैदा होता है तो ये क्या बन जाता है, वर्षे का अधिकारी बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, जो बच्चे आज आप देखो दुनिया में जो बच्चे हैं ना, वो बहुत संभ्रांत परिस्थितियों में जन्म ले रहे हैं, कई जहाँ कोई कमी नहीं है। तो आप उनको अगर स्ट्रगल, मेहनत ये सिखाना भी चाहो ना, वो और सीख नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि बचपन से ही उनको एक सहज जीवन, कंफर्टेबल इजी लाइफ वो वर्षे में मिली, है ना। मुझे याद है एक घर में एक छोटा बच्चा जो था, उसने बिना पूछे पैसे ले लिए, है ना। तो माता पिता ने उसको कहा ये चोरी है, आपको ऐसे पूछ के लेना चाहिए। तो कहते नहीं, ये तो मेरा ही है ना वो कहते ये तो मेरा ही है, मैं क्यों पूछ के लूँ। और उसने नहीं माना कि मैं पूछ के लूँ, वो कहता ये मेरा ही है ना। जब हमारे पास भी वो बात आई, हमने भी समझाने की कोशिश करते कि पर मैं क्यों पूछूँ, तो मेरा ही है मैं नहीं पूछूंगा, है ना। तो आप सोचो कि पैदा होते ही नशा कैसा है कि सब कुछ मेरा है।
तो बाबा कहते बाबा के भी जब हम बच्चे बनते हैं, जो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, उन्हें एक नेचुरल अतीन्द्रिय सुख, एक खुशी की अनुभूति होती है कि उनको पता है कि वर्तमान हमारा जो स्वमान है वो है अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, और भविष्य का हमारा गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो जन्मते ही कितनी खुशी का पारा चढ़ता है ना। किस किस को याद है जब बाबा के बने तो कितना नशा चढ़ा, है ना? किस किस को याद है? हाँ, और किसका नशा बढ़ता गया है और किसका थोड़ा घटा है? बढ़ने वाला बताओ। हाँ, और किसी किसी का घटा भी है ना। कई ऐसे कहते हैं जो पहले नशा था वो अब नहीं है ना, जो शुरू शुरू में नशा चढ़ा वो अब नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब बचपन होता है तो वो जो नशा चढ़ा, मुझे बाबा मिला, मैं वर्षे के अधिकारी बनी, जब शुरू शुरू में मालूम पड़ा कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो वो जो नशा है, वो जो खुशी है, वो गायब ना हो जाए, उसके लिए आज बाबा हमें सावधानी देते हैं कि कल रोना ना पड़ जाए। तो अपने प्राप्ति स्वरूप को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और वो कब होगा? जब निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, जब निरंतर पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आज हंसे कल रोना नहीं है ना। अगर आज रो रहे हैं तो रोने वालों को तो बाबा ने हंसाया, लेकिन बाबा कहते हैं आज हंस कर फिर कल रोना ना पड़ जाए, है ना। क्योंकि आप देखो कोई चीज़ किसी को ना मिली हो और मिलती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर मिलकर खो जाती है तो दुख जो है वो बहुत बड़ा होता है ना। फिर आप कितना भी समझाओ कि वो तो पहले भी आपके पास नहीं थी तो आज नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन वो कहेगा नहीं अब तो मिलकर खो गई ना। तो बाबा कहते हैं जो वर्षा मिला है वो अब गंवा नहीं देना, अपनी गफलत से गंवा नहीं देना। इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि कोई विकर्म ना हो जाए, याद की यात्रा से निरंतर हम आगे बढ़ें, श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाएं, इस पर अटेंशन देना है ना। जैसे दुनिया में भी आप देखो जब बच्चा पैदा होता है तो अधिकारी है, लेकिन उसको अधिकार मिलता कब है? जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके नाम पर संपत्ति की जाती है तभी उसे अधिकार मिलता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बड़े होते होते ऐसा नालायक बन जाता है कि माता पिता निर्णय लेते हैं कि इसको कुछ नहीं देना है ना। तो आपने कभी ऐसे किसी से मिला है? आप मिले हो किसी से, है ना। एक बार एक भाई आया था तो इतना क्रोध में था, जो आज बाबा कहते हैं ना कि किसी को राज विद्या में फेल हो जाए तो क्रोध आता है। तो मैंने उस भाई को देखा, इतना क्रोध उसको, और मुझे कहता कि इतनी गालियां देकर अपने पिताजी के बारे में बात करता और कहता उसके जैसा इंसान नहीं है दुनिया में, है ना। इतना वो अपशब्द यूज़ करता। और फिर मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है हमारी, वो दामाद के नाम लिख रहे हैं, मेरे नाम नहीं लिख रहे, है ना। दामाद को सब कुछ दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि पर ऐसा क्यों? आप तो एक बेटे हो, आपको क्यों ना देकर दामाद को क्यों दे रहे हैं? तो फिर धीरे धीरे उसने बताया कि ना वो ऑफिस टाइम से जाता है, ना उठता है, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। तो कहते लेकिन मेरा अधिकार तो है ना। तो मैंने कहा अधिकार तो था लेकिन खो दिया ना। तो अभी क्रोध करने से, अभी पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, है ना। और दामाद के नाम लिख चुके थे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो विचार करो कि कितना पश्चाताप होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा तो हमें हर चीज़ के लिए सावधान करते हैं ना। आपको पता है हम दुनिया में वो बच्चे हैं जो अंत में कभी ये नहीं कह सकेंगे हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि बाबा हमें हर चीज़ के लिए सावधान करते हैं।
बाबा हमें पहले से सावधान करते हैं। हम वो बच्चे हैं जो अंत में ये नहीं कह सकेंगे ये मुझे पता नहीं था, है ना। पता नहीं था ना, तो ये जो सिर हिला रहे हो ना, ये वाला वीडियो दिखाएंगे बाबा। इस क्लास में बैठे थे ना, सिर हिला रहे थे ना, तो पता तो तुम्हें था। तो बाबा हमें हर चीज़ के लिए सावधान कर देते हैं, और कुछ भी ऐसा छूटता नहीं जिसके लिए हम बाबा को कहें बाबा आपने बताया नहीं था। और बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि दुनिया में तो सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, हमारा कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है। बाबा ने हमें अंत में भी जो पेपर हमें देना है ना, वो भी पहले से सुना रखा है। और बाबा कहते तुम्हें बस तैयारी करनी है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें अधिकार देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें अधिकारी बना चुका हूं। तुम्हें बस उस अधिकार को खोना नहीं है, अब गंवाना नहीं है। तो बाबा कहते बस मेरी श्रीमत पर चलो, विकर्म का खाता नहीं बनाओ, तुम मेरी याद में रहो, मुझे बहुत प्यार से याद करो, तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। वरना क्या होगा, बहुत पश्चाताप होगा। बाबा कहते अंत में आज हंसे कल रुला न देना। हाँ लतिका बन क्या कह रहे, बोलो, अनम्यूट करो। हाँ जी, में आप बोल रहे थे ना, हाँ अगर लौकिक घर में कोई बीमार है और सेंटर पे भी सेवा है, तो पहले सेंटर का अटेंड करना है। नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नहीं, मतलब कर सकते जिम्मेदारी सेंटर की होती है, यही कहना है। हाँ 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 हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि घर में उस सेवा को अटेंड करने के लिए कोई और है नहीं। हाँ, और फिर एक और बात है कि कई बार बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारे तुरंत पास में जो है, हम तो यहाँ रहते हैं, तो अच्छा देखो, के भी हम निमित्त ही हैं। हाँ, बल्कि हमने ये सोचा है कि बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा का घर है, ये सेवा है, मैं निमित्त हूँ, तो वो भी तो सेवा मेरे को ही करना है ना। देखो मेरी जिम्मेदारी है ना। देखो बहुत सिंपल है इसका आंसर, अभी सुनना ध्यान से ना। देखो पहली बात, जब बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमें होम माना लौकिक घर क्यों सूझा, है ना। होम माना तो अलौकिक घर भी होम ही हुआ ना। है ना, ठीक है। पहली बात देखो, मैं आपको कितनी ये चीज़ें कितनी सूक्ष्म होती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर देना। एक बच्चे के पिता डॉक्टर है और वो बच्चा वकील का है ना। एक बच्चे के पिता डॉक्टर हैं और वो बच्चा वकील का है, ये कैसे हो सकता है, कौन बताएंगे। एक बच्चे के पिता डॉक्टर हैं और वो बच्चा जो है वो वकील का है, कैसे हो सकता है, कौन सुनाएंगे। हाँ सुनाओ भक्ति बहन। उनकी माँ वकील होगी। माँ वकील है ना। लेकिन देखो अभी कितने जने बैठे हैं, कितनी देर बाद ये बात सूझी। क्योंकि हम जब बच्चा सुनते हैं ना, हमें माँ याद नहीं आती, बच्चा बाप का होता है। है ना। तो किसी को देखो, कितने हमारी बुद्धि में ऐसी भी बात है उसके दो पिता है, लेकिन ये नहीं आएगा कि उसकी माँ है। तो आप सोचो ये जो बुद्धि होती है, इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, स्मृति को बदलो। स्मृति के आधार से बुद्धि चलती है। तो जब हम होम सुनते हैं तो हमें लौकिक घर की स्मृति क्यों आती है, अलौकिक भी तो घर है ना, मेरा होम है। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि लौकिक में बच्चा बीमार है, हमें सेवा है सेंटर पे भी। आप इस ऐसी परिस्थिति में राय लो, जो बहन है ना, जब हमारे अंदर ये होता है ना कि दोनों मेरा ही है ना, और वहाँ पर समझ नहीं आता, तो बाबा ने कहा निमित्त से पूछ लो,
है ना, तो उसका सल्यूशन निकलेगा। लेकिन जब हम सल्यूशन नहीं मांग रहे, हमने ये तय कर लिया कि यही मेरी प्रायोरिटी है, तो इसका मतलब कि मेरे अंदर वो लौकिक अलौकिक का बैलेंस नहीं है ना। अभी भी मैंने लौकिक को अलौकिक नहीं बनाया है और अलौकिक को लौकिक नहीं बनाया है ना। इसको समझना, ये बहुत गुह्य बात है। मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, ये मैं क्यों दे रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको एक निजी अनुभव सुनाती हूँ, पता नहीं मैंने शायद कभी नहीं सुनाया ये। मैं जब ज्ञान में आई, सेवाओं में आई, तो आपको पता है मैं और संतोष भाई युगल हैं, है ना, तो हम दोनों युगल स्वरूप में चलते हैं। तो जब हम सेवाओं में आए तो क्या हुआ कि एक दिन मैं कोर्स करा रही थी और मैंने कोर्स शुरू ही किया, तो ऑफिस से आई और कोर्स शुरू किया, तो संतोष भाई आए उस टाइम। और जैसे वो क्रॉस किए ना, तो बहुत पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बुखार हो रहा है। तो उस समय मैं कोर्स कराने बैठी, तो मुझे वहाँ पर मैंने बाबा को कहा, बाबा ये भी एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा है अभी क्या है, अभी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा और एक को संभालना पड़ेगा, और एक को आप संभालेंगे और एक को हम निमित्तपन संभालेंगे। तो ऐसा है कि अब यहाँ बैठे हैं ना, तो यहीं बैठे रहते हैं, तो आप उधर संभालो डायरेक्ट, इधर हम निमित्तपन संभालते। तो मैंने उस आत्मा को कोर्स कराया पूरे टाइम निरसंकल्प होकर बाबा की याद में। और जब मैं करा कर अंदर गई ना, तो भाई भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनका बुखार भी उतर गया था। ये मैं आपको अपना निजी अनुभव सुनाती हूँ। ये जो मैं आपको बातें कहती हूँ ना क्लास में, निजी अनुभव से। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये सब हमारे अपने अंदर जो वृत्ति होती है ना, उसका दोष होता है ना। तो वहाँ से धीरे धीरे नष्टो मोहा होने का पाठ, है ना। हम कभी कभी ऐसा लगता है ना, सेंटर निवासी तो पहले से ही नष्टो मोहा होते हैं, ऐसा नहीं होता ये बहुत बड़ी यात्रा होती है, हम लोग भी धीरे धीरे नष्टो मोहा होते हैं। तो बाबा ये बात हमें आज समझा रहे, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट समझ रहे थे, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना स्वयं को। फिर बाबा हमें आज कहते, पावन बने बिगर याद नहीं कर सकते, है ना। कई बार ये पॉइंट जो है ये थोड़ी नज़रअंदाज हो जाती। कई बार पवित्रता क्योंकि देखो दुनिया में ना कभी भी पवित्रता और याद के कनेक्शन को समझाया नहीं गया है। आज आप कहीं पर भी किसी भी संस्था में चले जाओ, आप कहेंगे हमें मेडिटेशन सीखना है, तो आपको कोई नहीं कहेगा पवित्र बनो तो योगी बनेंगे, कभी नहीं कहेंगे, है ना। वो कहेंगे हाँ मेडिटेशन आप सीख सकते हो, उसका पवित्रता से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें संबंध समझाते हैं, पवित्र बनो योगी बनो। अगर हम पवित्र नहीं बनते तो योगी नहीं बन सकते। हमारा जो योग का चित्र है वो यही है कि कमल पुष्प के आसन पर योगी विराजमान है। तो बाबा ने हमें ये पवित्रता और योग का संबंध समझा है। अगर हमारा विकार तो छोड़ो, अगर शारीरिक अपवित्रता है, काम विकार में जाते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कुछ देखते सुनते भी पतीत है ना, तो भी योग में नहीं बैठ सकते। आप जैसे ही आपका माइंड साइलेंट होगा ना, आपने जो देखा सुना पढ़ा किया वो आपको स्मृति में आएगा। और अगर वो पतीत है तो वो आपको इतना नीचे खींच देगा कि बुद्धि ऊपर नहीं जा सकेगी बाबा के पास। तो बाबा हमें इतना ये बहुत गहरा संबंध समझाते हैं, बिना पवित्र बने, आप पवित्र बिना स्नान किए भी, अगर आपका शरीर स्वच्छ नहीं है, आप योग में नहीं बैठ सकते, है ना। कई बार आत्माएं जो है वो कोशिश करती है ना, बिना अस्वच्छ शरीर, अस्वच्छ शारीरिक पवित्रता, मनसा की पवित्रता, वाणी दृष्टि कर्मों की पवित्रता,
और फिर इंद्रियों से कोई पाप कर्म ना होता हो, ये पवित्रता अनिवार्य है। अगर हमें योगी बनना है तो ये बेसिक चीज़ तो करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी वो जो संपूर्ण पवित्रता है, जिसको हम कहेंगे कि विकर्म विनाश हो गए, आत्मा संपूर्ण पवित्र हो गई, वो बनती है जब हम योग करते हैं। लेकिन बाबा कहते पहले पवित्र बनो तब योगी बनेंगे, है ना। तो ये भी बाबा ने आज बहुत अच्छा अंडरलाइन कराया। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि पुरुषार्थ हमेशा ऊंच मर्तबे के लिए किया जाता है ना। देखो दुनिया में ना ऐसे समझते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं ना वो एम्बिशियस नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा हमें कहते हैं पुरुषार्थ तो ऊंच पद के लिए किया जाता है ना। तो पुरुषार्थ करना, ऊंच पद के लिए कोशिश करना, ये कोई लोभ नहीं है या ये कोई एम्बिशन नहीं है ना। बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसा, देखो दुनिया में ना दो शब्द है, कंटेंटमेंट और कंप्लेसेंसी। कंटेंटमेंट होती है संतुष्टता, और कंप्लेसेंसी क्या होती है, जहां हम पुरुषार्थहीनता को संतुष्टता का रूप देते हैं। ये एक तमोगुण है, जहां हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, हम गफलत कर रहे हैं, तो हम कहते नहीं हमारे को तो कोई भी पद मिले चलेगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, है ना। कई ऐसे कहते हैं आप लोगों तो बस बहुत है कि हमें ये मिले वो मिले, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोगों को तो बहुत लालच है, इतने सेंटर बने, इतना ऐसा बने। तो मैंने कहा सेंटर क्या हमारे बन रहे हैं क्या? बाबा के सेंटर बन रहे हैं ना। तो बाबा के सेंटर बने, ये क्या है, ये पुरुषार्थ है, ये सेवा का लक्ष्य है। हमें ऊंच पद मिले, ये पुरुषार्थ का आधार है। इसको लोभ लालच नहीं कहा जाता, है ना। और अगर ये नहीं है तो उसको संतुष्टता नहीं कहा जाता, वो तो तमोगुण है। उसके लिए इंग्लिश में तो वर्ड है, हिंदी का मुझे नहीं पता, है ना। उसको कहते हैं कि ये जो संतुष्टता के लिबास में जैसे माया हमें छल रही है, तो बाबा कहते हैं आत्मा को सदैव ये होना चाहिए कि मैं ऊंचे ते ऊंच पद पाऊँ, ऊंचा पुरुषार्थ करूँ और ऊंचा पद पाऊँ। ऐसे नहीं जो मिले सो अच्छा, हम तो हर चीज़ में संतुष्ट नहीं, अच्छे से अच्छा मिले, क्यों ना मिले, है ना। जब करना मुझे है और पाना मुझे है, जब मैं भाग्य की रचयिता हूँ, अपनी भी और सर्व की भी, तो मैं सबसे अच्छा क्यों ना करूँ। ठीक है, तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छी बात आज समझा रहे हैं, जो कि दुनिया में कोई समझते नहीं। इसीलिए तो आज बाबा ने कहा ना, दुनिया वाले तुम्हारी मंजिल नहीं जानते, तुम्हारा रास्ता नहीं जानते, है ना। फिजिकल स्वच्छता भी पवित्रता है, हाँ वो भी हिस्सा है पवित्रता का, है ना। बाथरूम जाते हैं, है ना, स्टूल पास करते हैं तो नहा स्नान करना, है ना, ये हमारे नियमों में है ना। सुबह हम सेंटर पर हम 2 बार स्नान करते हैं, सवेरे और शाम को। तो ये स्थूल स्वच्छता भी पवित्रता का हिस्सा है। और अगर शरीर ही गंदा है तो कैसे बुद्धि योग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन बातों को समझ कर चलना। अच्छा,